हाँ, अब पूछो। तुम क्या पूछ रहे थे मन के बारे में? वो छोड़िए। वो सवाल बाद में पूछूंगा। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए जो कल पूरे दिन मुझे कुरेदता रहा। पूछो। अगर मैं अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ तो कौन कर रहा है? कौन है जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है? ये बात सुनने में ही भयानक लगती है। कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। हाँ ठीक है, मेरे शरीर और मन को, मुझे नहीं। पर है कौन वो? क्या भगवान ये कर रहे हैं? क्या भगवान ने ये स्क्रिप्ट लिखी है? और अगर हाँ, तो कौन है भगवान? हु इज गॉड? अब लगता है तुम्हें अल्टीमेट ट्रुथ बताना ही होगा। तो सुनो, जो भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल किताब इस दुनिया में है वो सब इसी अल्टीमेट ट्रुथ को बताती हैं। जितने भी लोगों ने खुद को जाना है या एनलाइटनमेंट पाया है, सब ये ही अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं। और मैंने भी अपने अनुभव से यही जाना है। वो क्या है? वो है कि सब एक हैं, ऑल आर वन। कोई दो चीज़ है ही नहीं, केवल एक ही एग्जिस्ट करता है। ये क्या बात हुई? मैं तो इतनी सारी चीज़ देख सकता हूँ। जहाँ नज़र डालो वहाँ अलग अलग चीज़ दिखती हैं, और आप बोल रहे हैं कि केवल एक ही चीज़ है। ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं फंडामेंटली बात कर रहा हूँ। ये सारी दुनिया किस चीज़ से बनी है? एटम से। एटम किस से बने हैं? एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से आई है? स्पेस एंड टाइम से। पर ये स्पेस एंड टाइम कहाँ से आए हैं? ये आए हैं महत से। महत का मतलब है एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। महत को तुम एक बड़ा मन समझ सकते हो, इनफाइनाइट एक्सपेंशन वाला मन। पर महत कहाँ से आया है? महत आया है उस मैं से, या इस मैं से। उसके बहुत से नाम हैं। स्वयं, मैं, सेल्फ, आई, चेतना, अहम, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, गॉड, ब्रह्म, परब्रह्म, अल्लाह वगैरह वगैरह। उस मैं या कॉन्शियसनेस से ही जो भी एग्जिस्टेंस में है सब आया है। या फिर मैं ये कहूँ, जो भी एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है वो आया है। एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है मतलब ये सब रियल नहीं? क्या जो भी तुम देखते हो सब रियल होता है? इमेजिन करो कि रात का टाइम है। तुम्हारे घर के बाहर एक दीवार है। उस दीवार के ऊपर एक रस्सी लटक रही है। तुम्हारे घर की लाइट्स भी ऑफ हैं। हवा भी चल रही है जिससे रस्सी भी हिल रही है। जब तुम वहां जाओगे और उसे देखोगे तब तुम्हें लगेगा कि ये सांप है। फिर तुम्हें डर लगने लगेगा और तुम उसे सांप ही समझते रहोगे जब तक कि लाइट चालू नहीं हो जाती। जैसे ही लाइट चालू हुई, सांप गायब। अब तुम्हें पता चल गया कि वो रस्सी है, पर कुछ देर पहले तो तुम वहां सांप देख रहे थे। पर क्या वहां कोई सांप था? नहीं। फिर भी तुम्हें अंधेरे में वो रियल लग रहा था और तुम उससे डर भी रहे थे। बस यहाँ फर्क केवल इतना है कि ये छलावा या ये इल्यूजन उस सांप वाले इल्यूजन से कई गुना बड़ा है। अब जैसे तुम सपना देखते हो, सपने में कभी तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी याद रहती है, पर कभी कभी ऐसा सपना आता है जब तुम बिल्कुल अलग शरीर में होते हो और तुम्हें अपनी सारी मेमोरीज भूलकर उस नए शरीर की मेमोरीज याद रहती हैं। क्या तब सपना देखते हुए तुम्हें लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये सब इल्यूजन है और रियलिटी कुछ और है? नहीं ना।
बस ऐसा ही ये वर्ल्ड है जिससे तुम अभी रियल समझ रहे हो। अभी तुम एक शरीर में हो और उसकी सारी मेमोरीज तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम खुद को वो शरीर मान रहे हो। पर जब तुम जाग जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा, अच्छा वो तो सपना था। सपने में और इस दुनिया में जिसे तुम सच मानते हो केवल ड्यूरेशन या फिर लंबाई का फ़र्क है। सपना छोटा होता है और ये बहुत लंबा है, इसलिए तुम इसे रियल समझ रहे हो। पर तुम ये भूल जाते हो कि ये भी सपना ही है, बस थोड़ा लंबा। ये इंसेप्शन जैसा है, जैसे तुम सपने में एक सपना और देख रहे हो, पर सच दोनों ही नहीं है, सच कुछ और ही है। इसीलिए सपने आते हैं, ताकि तुम इस वर्ल्ड के इल्यूजन को जान पाओ, पर तुम उसे इग्नोर कर देते हो। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर वो केवल एक ही है। वो वाली बात का क्या हुआ? वही बता रहा हूँ। जब तुम इस सपने से उठ जाओगे, जब तुम जाग जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कोई और है ही नहीं। यहाँ केवल मैं हूँ, इनफाइनाइट एक्सपेंशन के साथ मैं, जो कि अलग अलग शरीरों से एक ही सपना देख रहा है। अच्छा, ये देखो, दुनिया में कितने सारे लोग हैं, पर सब खुद को मैं, आई या अहम या फिर कुछ और कह के बुलाते हैं। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम मैं हो? नहीं, तुम खुद ही जान गए कि तुम मैं हो। फिर तुम्हें एक नाम दे दिया गया, मानो सैम। तो तुम कहने लगे कि मैं सैम हूँ। कौन? मैं। तुम उस मैं को संबोधित करके कह रहे हो कि वो मैं सैम है। तुम्हारी माँ बोलेगी कि मैं रीना हूँ। कौन? मैं। ऐसे ही सब लोग खुद को मैं करके डिनोट करते हैं। अब या तो ये बहुत सारे मैं हैं, या ये एक ही मैं है जिसको सब अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं। ये दूसरी बात ही सच है। वो मैं ही है, या वो सेल्फ ही है जो अलग अलग शरीरों से आइडेंटिफाई होकर खुद को खुद से ही अलग समझ रहा है और खुद को मैं कह के डिनोट करता है। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं या स्वयं को या गॉड को कोई तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हें ही ये रियलाइज़ करना होगा। मैं एक लिमिट तक ही समझा सकता हूँ और उस लिमिट तक पहुँचने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम में और गॉड में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो तब होता जब कोई दो लोग होते। अगर है ही एक, तो अंतर कैसा? उसी मैं को लोग गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म वगैरह बोलते हैं। पर ये जिसे तुम अभी मैं मान रहे हो, मैं उस मैं की बात नहीं कर रहा। वो तो एक गलत फहमी है, एक झूठ है। मैं उस रियल मैं की या उस सेल्फ की बात कर रहा हूँ जो तुम रियलिटी में हो, पर तुम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। लोग इस झूठे मैं से आइडेंटिफाइड हैं, इसलिए उस रियल मैं को एक परफेक्ट बीइंग या भगवान के रूप में बताया जाता है। ये जिन लोगों ने स्टार्ट किया है वो इसीलिए ही किया है ताकि तुम अपने रियल सेल्फ को याद करो और उसकी पूजा करो। भगवान, अल्लाह या गॉड तुम्हारे ही रियल सेल्फ हैं, जो तुम कभी ना कभी जान ही लोगे। इस रियलाइजेशन को ही भगवत प्राप्ति या गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो, या इसे ऐसा कह लो कि तुम्हारा और गॉड का यूनियन हो जाता है। यहाँ भगवान से मेरा मतलब किसी
आदमी से नहीं है। भगवान निराकार, फॉर्मलेस और निर्गुण होते हैं। तो फिर इतनी सारी मूर्तियाँ क्यों? ये इसलिए क्योंकि आम आदमी उस फॉर्मलेस या निराकार भगवान की पूजा नहीं कर सकता। तुम ही बताओ, अगर तुम्हें एक ऐसी चीज़ की पूजा करनी हो जो दिखता नहीं है, जो हर जगह है, वो ज़्यादा आसान होगा, या एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें पता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर रखी है? दूसरी वाली। इसलिए उस मैं या स्वयं को कोई ना कोई सिंबल से डिनोट किया जाता है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि हम मूर्ति पूजा नहीं मानते या हम किसी सिंबल को नहीं मानते, पर इस दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं वो सब उस निराकार भगवान को या सेल्फ को एक सिंबल के ज़रिए ही डिनोट कर पाएंगे, और वो उस सिंबल की ही पूजा कर पाएंगे, या वो उस सिंबल से ही प्यार कर पाएंगे। कोई ने उस सिंबल को एक इनर्ट या स्थिर चीज़ बनाया, और किसी ने उस सिंबल को एक चलता फिरता आदमी बना दिया। ये आदमी पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा वे अच्छा लगता है, उसे कौन सा रूप अच्छा लगता है, उसे कौन सा तरीका अच्छा लगता है। पर इनमें से कोई गलत नहीं, कोई झूठ नहीं। कोई भी रिलीजन दूसरे को नहीं कह सकता कि वो झूठा है। ऐसा नहीं है, सब सही है। क्या कभी तुम सोचते हो कि ऐसी कोई चीज़ होगी जिससे जानने से मैं सब कुछ जान सकता हूँ? जैसे कि एक मिट्टी का ढेर। अगर तुम्हें उस ढेर को जानना है तो या तो तुम उस पूरे ढेर को एनालाइज करो, या फिर उसके एक छोटे से पार्टिकल को लेकर उसे स्टडी करो। उस छोटे से पार्टिकल की स्टडी से तुम उस पूरे मिट्टी के ढेर को जान जाओगे। तुम्हें उसके लिए पूरे मिट्टी को ढेर को जांचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर तुम्हें ये पूरा कॉस्मोस या इस पूरी सृष्टि को जानना है तो या तो तुम इस पूरे कॉस्मोस की स्टडी करो, जो पॉसिबल नहीं है, या फिर तुम वो फंडामेंटल चीज़ को जान जाओ जिससे ये सब बना हुआ है, और उस फंडामेंटल चीज़ को जानते ही तुम सब कुछ जान जाओगे। और वो फंडामेंटल चीज़ है मैं, सेल्फ, कॉन्शियसनेस, गॉड, शिव, ब्रह्म, एक्सेट्रा। इस एक चीज़ को जानने से तुम हर चीज़ को फंडामेंटली समझ जाओगे। और मज़े की बात तो ये है कि तुम उसे जान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम वो ही हो, तुम्हें बस होना है। और रही बात स्क्रिप्ट की, तो सेल्फ या गॉड, या ऐसा कहो कि तुम्हारा रियल सेल्फ ही है जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है। वो ही इस स्क्रिप्ट को बदल सकता है, वो ही सब कंट्रोल करता है। वही या तुम ही सब कंट्रोल करते हो। पर अभी तुम अपने रियल सेल्फ को भूल चुके हो, इसीलिए तुम स्क्रिप्ट का कुछ नहीं कर सकते, केवल उसके हिसाब से चल सकते हो। ये ऐसा है कि तुमने एक मूवी लिखी, तुमने उसे प्रोड्यूस किया, तुमने ही उसे डायरेक्ट किया, और तुम ही उसे एक्ट कर रहे हो। पर तुम इतने ज़्यादा अच्छे एक्टर हो कि तुम उस कैरेक्टर में इतना घुस चुके हो कि तुम अपनी रियल आइडेंटिटी को पूरी तरह भूल चुके हो। अब तुम केवल खुद को उस कैरेक्टर से ही आइडेंटिफाई करते हो। तुम ये भी भूल गए कि तुमने ही उस मूवी को लिखा है, तुम ही उसके प्रोड्यूसर हो, और तुम ही उसके डायरेक्टर हो। तुम जब चाहो वो स्क्रिप्ट बदल सकते हो। वो स्क्रिप्ट केवल तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए है। तुमने वो स्क्रिप्ट बनाई क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा था, पर क्योंकि तुम अपने रियल सेल्फ को भूल चुके हो तो तुम्हें उस स्क्रिप्ट के अनुसार एक्ट करना ही होगा। अच्छा, बहुत समय हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ। अरे, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे? चलो,
तुम इस शौक को झेलो और अगले क्वेश्चन की तैयारी करो। मैं कल आता हूँ।